ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। मैं सतगुरु भगवान महाराज त्यागपुरी जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ व उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी ऊर्जा को मेरी बुद्धि में स्थापित करें व आप सब पर अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा करें, ताकि मैं आपकी अज्ञानता और सब प्रकार के भ्रमों को दूर करके आपकी अध्यात्म यात्रा को शुरू करा सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप सब उनके द्वारा की गई ज्ञान की वर्षा को अपने जीवन में उतारकर इसी जन्म में परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करूंगा आत्मा की। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब तक मेरी पूरी तसल्ली नहीं होगी मैं अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। पर उससे थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा अलग, क्योंकि बीच बीच में जब मैं बोलता हूं तो बहुत कुछ छुपा कर रखता हूं। छुपाकर तो अब भी रखूंगा और अब बीच बीच में आपके टेस्ट लेने भी जरूरी हैं, ताकि आपकी मानसिक स्तर को चेक किया जा सके। उसी के आधार पर आगे के जो प्रवचन है उनकी सिलेक्शन की जा सकेगी। आत्मा का कोई वर्ण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आश्रम नहीं। आत्मा चैतन्य ऊर्जा मात्र, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप में व्याप्त। इसकी कोई जात नहीं है। वर्ण मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। धर्म मतलब जितने भी धर्मों में मानवता बंटी हुई है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य है। इन तीनों से परे असंग, निराकार, विश्व का साक्षी मात्र, केवल दृष्टा मात्र। ये आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र व्यापक है। ये किसी बंधन में बंधी नहीं है, शरीर में भी नहीं बंधी है। शरीर सीमित है, शरीर में मन व बुद्धि भी सीमित है। आत्मा सर्वव्यापक है। इसे खोजना नहीं है, जानना है। खोजने वाला तो भटक सकता है। सभी खोजों को छोड़कर, संसार के प्रति मोह को त्याग कर इसे जानने की पात्रता पैदा करनी है। पहले ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। दोनों आपस से भिन्न नहीं है, एक ही है। शरीर में भी आत्मा, ये विश्व उसी का विस्तार है। जैसा परमात्मा बंधन रहित, उसी तरह आत्मा भी बंधन मुक्त है। परमात्मा सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा है ही नहीं। आत्मा साक्षी, व्यापक, पूर्ण, एक, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। आत्मा आपके शरीर में भी मौजूद है। उसे प्राप्त नहीं करना, वह प्राप्त ही है। अगर आपके शरीर में मौजूद है तो वह प्राप्त ही है। केवल ज्ञान से उसे जानना है। तुम्हारा शरीर आत्मा का ही विस्तार है। इसे आत्मा को कभी अपने से भिन्न ना समझो। शरीर आत्मा को ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा देखना है। शरीर में आत्मा को ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा देखना मात्र है।
आत्मा साक्षी है, सबको देखने वाली है, दृष्टा है, परंतु इसे देखने वाला कोई नहीं। इसे देखने वाला किसी के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो इसे देख सके। केवल परमात्मा ही देख रहा है। डिटेल से तो बाद में बात करेंगे। आत्मा पूर्ण है, क्योंकि अभी मैंने इसकी डिटेल में बात करनी शुरू कर दी तो आपकी जो मेंटल प्रैक्टिस है, जहां से जाने के बाद जो आपका मन सोचेगा कि मैंने क्या बोल दिया, उसके बारे में संघर्ष नहीं करेगा। और मैं अभी आपका ये संघर्ष, अध्यात्म का संघर्ष की बात कर रहा हूँ, अपने आप को जानने का संघर्ष, इसको रोकना नहीं चाहता। आत्मा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। आत्मा को संकीर्णता के दायरे में बांधा नहीं जा सकता, इसे सीमित नहीं किया जा सकता। आत्मा में किसी तरह की अपूर्णता नहीं है, ये ब्रह्म की तरह पूर्ण है। बीज रूप में बीज भी पूर्ण है। कैसे? अगर बीज पूर्ण ना हो तो उसमें से पूर्ण वृक्ष कैसे निकलता? इसी तरह ये जगत भी पूर्ण है, इस प्रभु की ही अभिव्यक्ति है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आकार नहीं, सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं, आकार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, आत्माएं एक ही है, प्रभु की ही अभिव्यक्ति है। आत्माएं अनेक नहीं हो सकती। जिस प्रकार आकाश सब जगह एक जैसा मौजूद, वायु एक जैसी मौजूद, उसी तरह उसी प्रकार आत्मा भी सब जगह एक ही रूप में मौजूद। आत्मा मुक्त है, आत्मा को कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर या मनोगत होते हैं। शरीर व मन के कारण आत्मा के बंधन की भ्रांति हो सकती है, पर आत्मा कभी बांधी नहीं जा सकती। भ्रांति भ्रम हो सकता है, वहम हो सकता है। आत्मा चैतन्य है, ये संसार इसी का फैलाव है। यही चैतन्य भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है, ये कोई क्रिया नहीं करती, ये क्रिया करने की ताकत देती है। इसकी प्रेजेंस के बगैर कोई क्रिया नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं करता नहीं, क्रिया इसका धर्म नहीं है, ये अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है, इसे खुद करना नहीं पड़ता। सब प्रकार की क्रियाएं आत्मा की शक्ति का खेल, और आत्मा असंग, इसका कोई संगी साथी नहीं है। ये ना किसी से प्रेम करती है, ना नफरत करती है। ये अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा इच्छा रहित, इसमें आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, इच्छाएं नहीं है। ये ना प्रसन्न होकर प्रसाद देती है, ना क्रोधित होकर दंड देती है। ये शांत है, गंभीर है, इसमें कोई हलचल नहीं, इसमें कोई तरंग नहीं उठती। ये संसार उसी की शक्ति का खेल व प्रदर्शन व विस्तार। वह निर्लिप्त है, संसार कर्मों में लिप्त नहीं। सब स्वभाव से हो रहा है, केवल उसकी उपस्थिति से हो रहा है। आत्मा साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो हुई आत्मा की बात। अब करेंगे संसार व प्रकृति की बात, तब ही देह की बात करेंगे ना। ये संसार व जड़ प्रकृति उस चैतन्य आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये संसार और संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये उस चैतन्य आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, उसी का विकास है, उसी का विस्तार है, उसी का खेल है, उसी की लीला है, या उसी का नृत्य है। प्रकृति अनित्य है, हर क्षण बदलती रहती है। संसार या सृष्टि के आधार को जान लेने से आत्मा को, संसार का आधार क्या है? आत्मा आधार है ना।
सो संसार व सृष्टि के आधार मतलब आत्मा को जान लेने से समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो सकता है या हो जाता है, जिससे अंधविश्वास व भ्रांतियां मिट जाती हैं व मानव शांत हो जाता है। जब अशांति देने वाले सब प्रकार के कारण मिट जाएंगे तो परम आनंद को उपलब्ध हो ही जाओगे। संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाओगे, फिर परमहंस बनने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ये संसार एको हम बहुश्याम अर्थात मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। प्रभु के मन में इसी कामना के स्फुरन का नतीजा है। प्रभु के मन में क्या स्फुरना हुई, क्या कामना हुई? एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और इस प्रकार की भावना से सोई हुई शक्ति जागी। वही प्रभु की शक्ति आगे भिन्न भिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से अलग होने का अनुभव हुआ। इन भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से अलग होने का अनुभव हुआ। इससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। ये मैं भाव ही जीव रूप में परमात्मा से अपने आप को अलग महसूस करने लगा। वह मरण जन्म के चक्कर में फंस गया। आत्मा अरूप निराकार, उसी निराकार का साकार रूप ये संसार, इस संसार में आकार बनते व खत्म होते रहेंगे, किंतु मूल तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मूल तत्व मतलब आत्मा, अगर ये भाव सदा बना रहे तो इस संसार के मोह में ना पड़कर इसमें स्वर्ग जैसा जीवन आप बिता सकते हो। और ये होगा तब जब आप अपने सही स्वरूप को पहचान लोगे, जब आपको अपने सही स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान ही अपने आपे का ज्ञान है, अपने स्व का ज्ञान है, अपनी मैं का ज्ञान है। अपने आप को जाने बिना या अपनी मैं को जाने बिना जीवन में शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा मौजूद है। आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। समस्त सृष्टि का आधार आत्मा है। आत्मा ही जड़ व चेतन में मौजूद व आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। ये आत्मा जड़ व चेतन में मौजूद है, वह आत्मा व परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इस शरीर में मन बुद्धि अहंकार इसका असली रूप नहीं। जैसे हम छाती पर हाथ मार कर कहते हैं ना, मैं करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस शरीर में मन बुद्धि अहंकार इसका असली रूप नहीं, बल्कि आत्मा ही इसका असली स्वरूप है। शरीर में मौजूद चेतन तत्व को आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद चेतन तत्व को परमात्मा कहते हैं। ये एक बार नहीं, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आगे ऐसा सुनने का प्रयत्न भी कोई करने की जरूरत न पड़े। आपके अंदर ये भाव बन जाए कि परमात्मा के सिवा नहीं है कुछ और। दोनों आत्मा व परमात्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, वह नित्य है। स्व का ज्ञान संसारिक बंधनों से मुक्त हुए बिना नहीं हो सकता।
देखो ये बीच बीच जो मैं इशारे करता हूँ इसको क्लियर तो नहीं कहूंगा, पर थोड़ा बहुत साफ जरूर करता हूँ कि अपने आपे का, अपनी आत्मा का ज्ञान जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक संसारक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाओगे। और आत्म ज्ञान के लिए वैराग्य जरूरी। वैराग्य के बिना संसार के बंधन नहीं खत्म हो सकते। संसार व आत्मा दो अलग अलग किनारे हैं। शरीर के बाहर है संसार, शरीर के भीतर है आत्मा के रूप में परमात्मा। मानव इन दोनों किनारों को बीच खड़ा किसी भी तरफ जाने को पूरी तरह आजाद है, पूरी तरह स्वतंत्र है। एक ओर जाने के लिए दूसरी ओर पीठ तो करनी पड़ेगी, या परमात्मा की ओर या संसार की ओर। मगर संतों ने बीच का रास्ता भी निकाला है। ये जो संत हैं ये बीच का रास्ता भी जानते हैं, जिसमें कुछ भी छोड़ना या पकड़ना नहीं, केवल साक्षी होना। संसार के प्रति मोह त्याग कर साक्षी बनने का अधिकारी बनना जरूरी है। सो जहां फिर रिपीट कर दूं, साक्षी कैसे बन सकते हो? साक्षी बनने के लिए संसार के प्रति मोह त्यागना जरूरी है, और संसार के प्रति मोह त्याग कर आप साक्षी बनने के अधिकारी बन जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति हेतु अधिकारी व जिज्ञासा व श्रद्धा होनी जरूरी है। आत्मज्ञान को कोई भी देवी देवता आपको उपहार के तौर पर नहीं दे सकता। एक बार फिर सुन लो, ये भी रिपीट कर, जो भी मैं रिपीट करता हूँ ना उसके पीछे भी कोई कारण होता है। आत्मज्ञान को कोई देवी देवता, कोई सिद्ध, कोई बुद्ध उपहार स्वरूप नहीं दे सकता। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों के प्रति विरक्त हुए बगैर आत्मज्ञान संभव नहीं। ये विषय वासनाएं शरीर व मन को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। हमें अपने शरीर में मौजूद आत्मा का ज्ञान चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारे शरीर में मौजूद आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश से हुआ। इन पांचों तत्व से ये शरीर का निर्माण होगा। ये शरीर रूपी भवन जीव को अपनी प्रारब्ध अनुसार परमात्मा ने दिया। बखुद आत्मा के रूप में इसमें विराजमान हो गया। मनुष्य शरीर मात्र नहीं है। ये जो हमारा दिख रहा है ना शरीर, ये केवल शरीर मात्र ही नहीं है, बल्कि इसमें चैतन्य आत्मा का ही विस्तार है। ये जो शरीर है, ये इसका विकास कैसे हुआ? आपने थोड़ी किया। इसका विकास हुआ जो आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर है, जब उसका विस्तार होता गया तो इस शरीर का भी उसके नियम अनुसार विस्तार होता गया। सो यूं कह लो, आत्मा ही इसका वास्तविक स्वरूप। आत्मा सूक्ष्म दिखाई नहीं देती। इसी अज्ञान से हम अपने आप को शरीर समझते हैं। देखो ना, विस्तार तो उसी का है ना जो अंदर है, मगर हम इसको जो मर्जी नाम दे दें, शरीर नाम दे दें। पांचों तत्वों से बना शरीर अनित्य है। अनित्य मतलब नाशवान। जीव का प्रारब्ध पूरी होने पर ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर जीव जीवित रहेगा। वह अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा।
ये शरीर जीव का बस्तर मात्र, जीव इस शरीर से भिन्न है। ये शरीर जीव का परमानेंट घर नहीं, अस्थाई रूप में प्रारब्ध भोगने को मिला है। इसी घर में जीव आत्मा के साथ परमात्मा के साथ निवास करता हुआ एक हो सकता है। सतगुरु ज्ञान द्वारा जीव व परमात्मा की एकता करवा देते हैं। सतगुरु ज्ञान द्वारा जीव व परमात्मा की एकता का ज्ञान करवा देते हैं। दोनों में जो भिन्नता आपको महसूस होती है वो भ्रम दूर कर देते हैं। जीव को आत्मबोध करवाकर साक्षी बना देते हैं, दृष्टा बना देते हैं। शरीर छूटने के बाद, जब शरीर की मौत होती है, शरीर छूटने के बाद जीव आत्मा में विलय हो जाता है। कब? जब सतगुरु अपने ज्ञान या तप के बल पर आपको आत्मबोध करा देंगे, तब ही ऐसा होता है। परमात्मा में विलय हो जाता है, मरण जमन के चक्कर से खत्म हो जाता है, और जो स्थूल शरीर है उससे पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, वह जीव तत्व आत्मा में मिल जाता है। ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, ये बुद्धि मेरी, ये इंद्रियां मेरी, तो ये अंदर सबको मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? जिसके ये सभी हैं, जो मेरा मेरा करता है, वह इन सब से अलग है। जब उसका ज्ञान हो जाएगा, फिर सब जाना हुआ हो जाएगा। जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये मेरा, ये मेरा, जब ये सब कुछ छूट जाएगा तो बाकी जो बचेगा वही मैं है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है, वही आत्मा है। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है? मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये सब गुरु से सुनने से या शास्त्रों में पढ़ने से बात नहीं बन सकती। वैराग्य से पात्रता आती है, फिर गुरु तत्व ज्ञान देगा। क्या ये काफी है? नहीं। अपने स्वरूप आत्मा को जान लेना ही काफी नहीं, इसमें निरंतर स्थित रहना बहुत जरूरी है। ये मैं तब की बात करता हूँ जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब गुरु के मदद से आप आत्मा को देख लेते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ। शरीर व आत्मा के बीच जो 7 आवरण हैं, योग शरीर से शुरू करके एक एक पर्दे को विधि पूर्वक खोलकर इनमें दिव्य अनुभूतियों का ज्ञान देता हुआ आत्मा तक पहुंचाता है। योगी लोग है ना, जो उनका ये रास्ता है, मगर गृहस्थियों के लिए ये रास्ता अपनाना बहुत कठिन है। गृहस्थ में ऐसा करके आत्म साक्षात करना इम्पॉसिबल तो नहीं, पर कठिन तो जरूर है। जब गुरु द्वारा सीधा आत्म बोध करवाया जा सकता है, सब प्रकार के पर्दे फिर खुद गुरु उठा देता है। गुरु की कृपा, गुरु का संग, गुरु की कृपा तो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो कोई बात बनने वाली है नहीं। गुरु ही आत्म ज्ञान करवाने से पहले ऐसे नहीं कि गुरु पहले ही ये सब करवा देते हैं, दिव्य अनुभूतियां से मिला देते हैं, आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। जी पहले आपको फर्क बनाना पड़ेगा कि कौन इसका पात्र है, कौन पात्र नहीं है, क्योंकि इसका पात्र तो ज्ञानी है, अज्ञानी तो हो नहीं सकता। पहले तो वो
आपको इस प्रकार तैयार करेगा कि आप समझ में आ जाए कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी प्रकृति को जानते हैं, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, अज्ञानी लोग प्रकृति को जानते हैं जो स्थूल है। ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है। अज्ञानियों द्वारा भटकाया जाएगा, ज्ञानियों द्वारा भ्रमों का निवारण किया जाएगा। अज्ञानी समय, जो अज्ञानी होते हैं ना, इन्होंने समाज को बहुत हानि पहुंचाई, पहुंचाते ही रहते हैं। ज्ञानी समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ते। अज्ञानी समाज का विभाजन कर सांप्रदायिकता फैलाते रहते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं विश्व को, मानव जाति को विश्व बंधुत्व का ज्ञान फैलाते ही रहते हैं। अज्ञान के कारण अहंकार जुड़ा रहता है। अज्ञान के कारण मानव में अहंकार जुड़ा रहता है। अहंकार से वासनाएं पैदा होती हैं। वासनाएं पूरी करने के लिए प्रारब्ध अनुसार शरीर मिलता रहता है। यदि अहंकार नहीं हो, यदि वासनाएं नहीं हो, तो शरीर की क्या जरूरत है। योग का केंद्र शरीर। योग क्रियाएं लंबी, कर्मकांड, जप, तप, मंत्र, साधनाएं द्वारा आत्मा को जानने का रास्ता भी लंबा। कभी कभी ये सब क्रियाएं भी अहंकार का कारण बन जाए, कभी कभी नहीं, अक्सर। अपनी अपनी असलियत को जान लेना जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है, और यही सबसे आसान रास्ता है अपनी मैं को जान लेने के बाद। अज्ञानी अपनी गलत धारणाओं के कारण वर्णों धर्मों में फंसे रहते हैं। ज्ञानी इनसे मुक्त, बंधन मुक्त होकर अपने चैतन्य में स्थिर हो जाते हैं। जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान हो गया, वे मुक्त व बंधन मुक्त होकर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर रहते हैं। फिर वो डामाडोल नहीं होते आत्म। फिर वो किसी भी भ्रम में, किसी तरह के भी भ्रम में फंसने के भी उनके चांसेस नहीं रहते। आत्म ज्ञान का दीपक जलते हैं। ज्ञानी लोग जो हैं, आत्म ज्ञान का दीपक जब जल जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार, मतलब सब प्रकार के वहम, सब प्रकार की भ्रांतियां अपने आप मिट जाती हैं। अज्ञानियों के लिए परमात्मा व आत्मा भिन्न, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग। उनके लिए, उनकी दृष्टि में ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में या स्वर्ग पर बैठा हुआ है, वह पाठ पूजा करने से दया करता है, प्रार्थनाएं स्वीकार करता है, कर्म कांडों से वह दंड माफ कर देता है। जो हमने पाप किए, प्रार्थनाओं या कर्म कांडों से वो हमारे दंड माफ कर सकता है। आत्मा व परमात्मा का जो संबंध है वह पिता पुत्र का है या मालिक गुलाम का है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है। गुलाम कभी मालिक नहीं बन सकता। परमात्मा मेरा स्वामी है, मैं उसका गुलाम हूँ। प्रभु धर्म स्थलों में, तीर्थ स्थलों में छुपा हुआ है, हमें उसकी यात्रा करनी चाहिए। ऐसी धारणाएं हैं अज्ञानियों में। जो ज्ञानी होते हैं वे बंधन मुक्त होते हैं। आत्मा परमात्मा एक, और आत्मा सब जगह व्यापक।
जीव प्रारब्ध व कर्मोनुसार प्रभु के नियम, नियम क्या प्रभु का, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रभु के नियम अनुसार अपनी यात्रा चलाता है। इनके हिसाब से प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं, प्रार्थनाओं से प्रारब्ध को चेंज नहीं हो सकती, प्रार्थनाओं से या कर्म कांडों से प्रभु का मन पिघलता नहीं। ये ज्ञानी लोगों की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, जो आपने पाप किया उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। कर्म कांडों प्रार्थनाओं से प्रभु का मन नहीं पिघलता। वह दया करके दंड माफ नहीं कर सकता, वह न्यायकारी है। इसलिए ज्ञानी अपने को प्रभु का अंश समझते हुए अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि शिवोहम की घोषणा करते हैं व उससे एक होकर आनंद स्वरूप बन जाते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। मैं भी सतगुरु कृपा से, अपने सतगुरु महाराज स्वामी त्यागपुरी महाराज जी की कृपा से आपकी दृष्टि व भाव में बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपका अज्ञान खत्म करना चाहता हूँ। ये सुंदर संसार, इसे देखने के लिए मन में सुंदर भाव चाहिए, सकारात्मक दृष्टि का होना जरूरी है। जब तक मन में सब प्रकार के भ्रम मिट नहीं जाते, संसार में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती रहेंगी। अगर मन में भूत का डर है तो जंगल जाने की जरूरत नहीं, अंधेरे की भी जरूरत नहीं। भूत घर ही क्यों, शरीर के अंदर ही महसूस करने लग जाओगे। स्वप्न में भी भूत छाती पर आकर बैठकर तुम्हें डराने लग जाएगा। अज्ञान के कारण अपना घर अच्छा नहीं लगता। ये संसार कांटों का वन दिखाई देता है, दुख ही दुख इस संसार में दिखाई देते हैं। मगर ज्ञानियों को घर में सुख व शांति। संसार ज्ञानियों के लिए फूलों की बगिया, पर्वत, नदियां, झरने, मैदान, वन, बादल, समुद्र, सूर्य, चांद, सभी में परमात्मा की सुंदरता दिखाई देती है, हर ओर खुशहाली दिखाई देती है। इसीलिए आपका अज्ञान मिटाकर मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाने का यत्न कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जो आपका अज्ञान मिटाकर आपकी मानसिक जो स्थितियां हैं, जो आपकी मानसिकता है, उसको चेंज करके उसको सकारात्मक बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आपकी दृष्टि में संसार को देखने का ढंग बदल जाए। दोष दृष्टि का नहीं होता, देखने वाले की मानसिकता का होता है। मगर आपको इससे भी ऊपर जाना है। सुंदर संसार के सुंदर भोगों को भोगते हुए, सुंदर संसार के सुंदर भोगों को भोगते हुए इन भोगों में परमानेंट सुख नहीं ढूंढना। अगर ऐसा सोचोगे, कहने का भाव, इन भोगों में परमानेंट सुख को खोजने की कोशिश करोगे, तो असली सुख का सागर, असली आनंद का सागर जो तुम्हारे भीतर है, उसे पाने में कठिनाई होगी। कहने का भाव, जब संसारिक भोगों में परमानेंट सुख खोजने की कोशिश करोगे, तो आपके अंदर जो अपार आनंद व सुख का खजाना है, उसे नहीं ढूंढ पाओगे। संसार के सुखों का विवेक पूर्वक उपयोग करो। विवेक पूर्वक मतलब होश पूर्वक। ये भाव ही ना उठे कि ये संसार सत्य है या असत्य है, या झूठा है या सच्चा है या बुरा है। केवल दृढ़ विश्वास करो कि मैं संसार नहीं हूँ,
मैं संसारी नहीं हूँ, सब प्रभु है, मैं ज्ञानी ही नहीं, स्वयं ज्ञान हूँ, बोध स्वरूप हूँ, सब उसी का, सब में वही है। आपके जीवन में कई ऐसे भी प्रचारक ही कहूंगा मैं तो, आपके जीवन में कई ऐसे भी प्रचारक आए होंगे जो त्याग की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, कहेंगे सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ, जंगल चले जाओ। ऐसे प्रचारकों ने संसार व मानवता को बहुत हानि पहुंचाई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नुकसान किया इन्होंने मानवता का। सब छिड़वा देते हैं मगर मिलता कुछ नहीं, मार्ग से ही भटका देते हैं। देखो, मैंने भी कहा है, कर्तापन का भाव छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, आगे भी कहता रहूंगा, पर इसके साथ साथ सचेत भी करता रहूंगा, अवेयर भी करता रहूंगा। अहंकार व कर्तापन का भाव छोड़ने से बात बन जाएगी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि अहंकार व कर्तापन छूटने की भ्रांति भी हो सकती है। सुन सुनकर आपके मन में एक वहम भी हो सकता है। सूक्ष्म तल पर वृत्तियों में अहंकार बना रह सकता है। अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, अगर मान लो कि अंधेरा चला गया, अंधेरा खत्म हो गया, तो ये तो भ्रांति है, दीपक जलाना पड़ेगा। संतों का केवल एक ही काम है, वह है मानवता के अंदर ज्ञान का दीप जलाना। क्या काम है संतों का? इस संसार से, मानवता का मन से अज्ञान को मिटाना, सभी प्रकार के भ्रमों को मिटाना, सभी प्रकार के अंधविश्वासों को मिटाना। अगर पूरी तरह विश्वास हो जाए मैं केवल बोध स्वरूप हूँ, अज्ञान अपने आप मिट जाएगा। कर्तापन का भाव करे कराए आपे आप में बदल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर दुख रहित, शोक रहित होने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जो होता उन्हीं के साथ है जो कई जन्मों से लगे हुए हैं, और इस जन्म में समर्थ गुरु उनके जीवन में आ जाता है और बात बन जाती है। गुरु क्या करते हैं? गुरु तो यही करते हैं ना, मानसिकता व दृष्टि तो पहले बदलते ही हैं आपकी। दृष्टि जो है ना, दृष्टि दोष या मानसिकता में दोष, ये तीन तरह के मैंने पहले आपको बताए, एक बार फिर उनको रिपीट कर देता हूँ। एक तो ऐसी पर्सनैलिटीज होते हैं जिनको दोषदर्शी कहते हैं। इन लोगों को दूसरों में दोषों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी कैटेगरी होती है जो उनसे ऊपर होते हैं, ये होते हैं गुणदर्शी। ये दूसरों के दोषों पर गौर ही नहीं करते, उनको महसूस ही नहीं करते, और जो उनमें गुण होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सो पहले से तो ये काफी अच्छे होते हैं। और जो सबसे अच्छे होते हैं वो होते हैं प्रभुदर्शी। ये मैं दूसरी बार रिपीट किया, तीसरी बार फिर करूंगा। जो प्रभुदर्शी होते हैं वो सबसे ऊंची होते हैं, उनकी मानसिकता सबसे ऊंची होती है। सब में प्रभु को महसूस करते हैं, सब में उसी का अंश महसूस करते हैं। तो संत भी पहले ऐसे ही करते हैं कि आपकी ऐसी दशा बना देते हैं, सब भ्रम अंधविश्वास आपके नजदीक ही नहीं आने देते,
और आप सब जगह प्रभु की लीला ही महसूस करते हैं। अज्ञानियों को ये संसार सत्य नजर आता है। सत्य का भाव शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होता। ये सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं, इसे चलाने वाला कोई नहीं। अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, वो कैसे महसूस करते हैं। अज्ञानी मानता है जो सामने दिखाई देता है वह असत्य कैसे हो सकता है। ये संसार, जो सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये झूठ कैसे हो सकता है। ये तो नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, ऐसा मानते हैं अज्ञानी। और देखो, हर रोज देखते हैं संसार बढ़ रहा है, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, जीवन है, मृत्यु है। ये सब कुछ देखते हुए भी उनके मन में असलियत जानने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती। देखो महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा। महात्मा जी कहते हैं, बुद्ध महाराज कहते हैं, ये सृष्टि भ्रांति नहीं, मिथ्या भी नहीं। ये जो संसार आप देखते हैं ये भ्रम नहीं है, ये झूठा भी नहीं है, ये सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है। शाश्वत सदा रहने वाला नहीं है। पूर्ण सत्य उसको कहते हैं जो शाश्वत, जो कभी नहीं बदलता। सभी अद्वैतवादी संसार को असत्य, भ्रम मानते हैं। भ्रमों के निवारण के लिए वो रस्सी में सांप, सिप्पी में चांदी, गहनों में सोना, घड़े में मिट्टी का उदाहरण देकर भ्रम दूर करने का प्रयास करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अद्वैतवादियों की। संसार है, इसमें जीव जंतु, वन, पर्वत, नदियां, झरने हैं, किंतु इन सब में सुख की आशा नहीं की जा सकती। अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं और मैं इनसे सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि यदि संसार में भौतिक साधनों से सुख मिल सकता तो आज के युग में कोई दुखी ना होता। पहले रेडियो, आज से 50 साल बाद दूरश्रवण रेडियो, फिर दूरदर्शन, पहले बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर रेलगाड़ी, फिर हवाई जहाज। यातायात में, कृषि में, विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की हुई। चांद तक मनुष्य पहुंच गया। घर में सब प्रकार के भौतिक सुख, रसोई में गैस, बाथरूम में गीजर, सोने के कमरों में एसी, गैराज में कार, बैंक अकाउंट में अथाह पैसा। ये सब होने के कारण क्या सुख मिल सका? क्या तृप्ति मिल सकी? क्या पूर्ण संतोष मिल सका? जब भी सुख की बात करूं तो समझना मैं शाश्वत सुख की बात कर रहा हूं, क्षणिक सुख की बात नहीं कर रहा। देखो, ज्यों-ज्यों चिकित्सा सुविधा बढ़ी त्यों-त्यों नई नई बीमारियां बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों थानों की संख्या या न्यायालयों की संख्या बढ़ी त्यों-त्यों जुर्म बढ़ते गए। ज्यों-ज्यों भौतिक सुख बढ़ते गए त्यों-त्यों नैतिक पतन होता गया। जितना ज्ञान बढ़ रहा है उसी स्पीड से अज्ञान बढ़ रहा है। अज्ञान, आप टीवी चैनल देखते हैं, रोज ही किसी न किसी तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नीचे आपके टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट नंबर या पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिए जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है, जिस स्पीड से साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गिरजे बढ़ रहे हैं उतना ही अधर्म बढ़ रहा है, उतना ही अज्ञान बढ़ रहा है, उतनी ही भ्रांतियां बढ़ रही। ये सब समांतर व्यवस्था कौन कर रहा है? इसका उत्तर कभी सोचा? भगवान कर रहा है।
वह आपको समझाना चाहते हैं कि संसार में व संसार के भोगों में शाश्वत सुख ढूंढना मूर्खता है। वह कभी संसार से नहीं मिल सकता। मैं शाश्वत सुख की बात कर रहा हूँ, शाश्वत आनंद की बात कर रहा हूँ। सुख का सागर, आनंद का सागर तुम्हारे भीतर है, अंदर से ही मिलेगा, बाहर कभी नहीं मिल सकता। परम आनंद का निवास तुम्हारे भीतर। ये प्यारा संसार तुम्हें न सुख देता है न दुख देता है। संसार के प्रति मोह ही आपके लिए सुख व दुख का कारण है। अपने अज्ञान के कारण, अपने मन की भ्रांतियों के कारण आप असलियत को नहीं समझ सके। मैं एक छोटी सी घटना आज सुनाता हूँ आपको। मेरे पास एक बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत विद्वान, वो मेरे पास आए। वो ज्योतिषाचार्य भी हैं, टीवी देखते भी हैं, टीवी बनाते भी हैं। उन्होंने ना बड़े उत्साह से मेरे को एक पर्चा दिया। वो समाज से सेवक भी हैं, उनके बैग में काफी संख्या में वो उस पर्चे की फोटो स्टेट्स कॉपी पड़ी हुई थी। एक मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। उन पर्चे को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो वो उन्होंने मेरे को वो दिया ना पर्चा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मैं वो पर्चा सुनाकर मैं आपकी मानसिकता का लेवल चेक कर सकता हूँ। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जो कुछ भी मैं अब तक मैंने बोला वो कितना आपने समझा। उस पर्चे पर जो लिखा हुआ था उसका हेडिंग था जिंदगी व मौत। जिंदगी व मौत। जिंदा थे तो किसी ने पास भी बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल भी न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल भी न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट न किया जब मैं जिंदा था, एक रुमाल भी भेंट न किया जब मैं जिंदा था। अब शालें व कपड़े ऊपर से उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि अब इसके काम के नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। किसी ने एक वक्त का खाना खिलाया नहीं, अब देसी घी मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। अब पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर। अब पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर। हम तो बेवजह ही जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। जब पंडित जी से इस पर्चे के बारे में चर्चा हुई तो मेरे को लगा कि उनमें रूपांतर होने की संभावना है। वो मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हो रहे थे और दिल ही दिल में वो मन ही मन में ना थोड़ी सी गलानी महसूस करने जा रहे थे कि एक संत को मुझे ऐसा पर्चा नहीं देना चाहिए था। जो मैंने आपको 3 तरह के लोगों की बात सुनाई। पहले दोषदर्शी, जो दूसरे में दोष ही निकालते हैं, त्रुटियां ही निकालते हैं, अवगुण ही देखते हैं।
दूसरे बचाए गुणदर्शी, जिनको कभी दूसरों में नुक्स नजर नहीं आता। वो यही महसूस करते हैं अगर कोई गलती होगी तो मेरे में होगी, दूसरे सब ठीक हैं, मैं ही गलत हो सकता हूँ। संसार से, दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करते, मैं क्या दे सकता हूँ। वो यही सोचते हैं कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, समाज मुझे कुछ दे, ऐसी उनकी भावना नहीं होती। समाज से कोई शिकायत नहीं होती उनकी, वो केवल धन्यवाद करते हैं, पूर्ण तृप्त रहते हैं, पूर्ण संतोष से रहते हैं। और जो पहले वाले हैं वो हमेशा उपेक्षा करते हैं, हमेशा शिकायतें करते हैं। और जो सबसे ऊंचे होते हैं प्रभुदर्शी, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब जगह वो भी मौजूद, सब उसी की लीला, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। मैं भी उसी का अंश होने के कारण मैं भी वो ही हूँ। ये पंडित जी द्वारा दिया पर्चा एक मृत पड़े व्यक्ति की भावनाएं दर्शाता है। जो भी कवि ने लिखा, तो जिसने भी वो ये भावनाएं व्यक्त की, उसने एक मृतक डेड बॉडी जो है उसकी भावनाओं को उसने दर्शाया। ये कौन सी दृष्टि? 5 मिनट जरा आप सोच लो। 5 मिनट में विश्राम करूंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि ये जो मैंने ऊपर कविता के रूप में पढ़ा, ये जो कवि है इसकी दृष्टि कौन सी है? तीनों में से कौन सा दर्शी है जी? देखो, बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बातों का जवाब देना जब मैं प्रश्न करूं। इससे आपकी मानसिकता जो है, इशारा तो मैंने वैसे पहले कर ही दिया, आपकी मानसिकता को चेक करने में ये बहुत कारगर हथियार साबित होगा। ये जो व्यक्ति है जिसने मैं ऊपर लिखा, ये दोषदर्शी है। जीते जी तो दोष देते रहे, मरने के बाद भी दोष ही दे रहे हैं। और क्या महसूस करता था जब मैं जीवित था? मेरा किसी ने संग नहीं किया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा हाल नहीं पूछते थे, रुमाल तक कभी मुझे भेंट नहीं किया, पहनने के लिए कपड़े नहीं देते थे, एक वक्त का खाना भी नहीं देते थे, दुख में साथ नहीं देते थे। जीते जी सभी से नाराजगी, सभी के प्रति शिकायतें, कितनी आकांक्षाएं सी थी इसके मन में कि दूसरे मेरे लिए ये करें, वो करें, वो करें। संसार में सभी घटिया, मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। जीते जी दूसरों से खुद कैसा बर्ताव किया इसका कोई ख्याल नहीं किया। मरने के बाद भी इसे सब दिखावा नजर आ रहा है। मेरे ऊपर कपड़े डाल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मेरे मुंह में देसी घी डाल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जीते जी तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं, जीवन लेकर भी, मानव देह लेकर भी अध्यात्म की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं आपकी मानसिकता बदलकर दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अज्ञान से निकालकर ज्ञान की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप महाराज के वचन समझकर महसूस करें, सच्चिदानंद मैं, नित्य निर्द्वंद मैं, और सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं, प्रभु के सिवाय कुछ देखें नहीं, प्रभु के सिवाय कुछ महसूस ना करें, तब आप प्रभुदर्शी बन जाएंगे। अज्ञानियों की श्रेणी से निकलकर ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये तो बात रही, जैसे गुरु तैयारी करवाता है ज्ञानी और अज्ञानियों की, किसका आध्यात्मिक विकास हो सकता है, किसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। ये सब गुरु तैयारी कराता है।
और अध्यात्म का लक्ष्य मतलब इस तैयारी का जो उद्देश्य है, इस तैयारी का जो भी उसके पीछे भावना होती है, वो है मोक्ष की, मुक्ति की, परम आनंद पाने की। और उसमें जो कैसे वो मुक्ति की ओर हम बढ़ सकते हैं, यही तैयारी वो कराते हैं। अगर ज्ञानियों बारे बात की, अगर अपने आप को जानने की बात की, तो इसका मतलब तो मरण जन्म के चक्कर से मुक्त होने का ना, परम आनंद की स्थिति में स्थापित होने का। देखो जो मुक्ति है ना, ये ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। विषय वासनाओं से मुक्त होना है मुक्ति। मुक्त होने का रास्ता है विषय विकारों से मुक्त होकर सरलता, दया, संतोष, क्षमा व सत्य के रास्ते पर चलना। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले भोग केवल मन व शरीर को कुछ समय के लिए ही संतुष्ट कर सकते हैं। भोग से वासनाएं कभी परमानेंट तृप्त नहीं हो सकती। ये वासनाएं बार बार उठती हैं, अनेकों जन्मों तक चलती रहती हैं। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वालों को इंद्रियों के विषयों की गुलामी छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बार बार मरण जन्म के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। विषयों के प्रति गुलामी छोड़ने से आप आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा करने से आत्मज्ञानी बनने की पात्रता आ जाएगी। ये विषय बंधन नहीं है, इनके प्रति मोह ही बंधन है। जब तक भोगों के प्रति मोह होगा, तब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, दुख, चिंता, घृणा आदि अवगुण नहीं छूट सकते। विषय के प्रति मोह त्याग कर तुम्हें पात्रता उपलब्ध करनी होगी। सद्गुण ग्रहण करने होंगे, सद्गुण ग्रहण करने होंगे। तुम आत्मज्ञान के पात्र बनने के बाद सतगुरु, जब तक आप आत्मज्ञान के पात्र नहीं बन जाते, सतगुरु लाख यत्न करे, आपको आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। उसके लिए आपकी जो पात्रता है बहुत जरूरी है। अभी से अपने मन से सत्य रूपी अमृत, क्षमा, दया, संतोष भरना शुरू कर दो। सत्य रूपी अमृत क्या है? क्षमा, दया, संतोष। इन सब प्रकार के जो दोष हैं, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ताकि सब प्रकार का जहर आपके मन से बाहर निकल सके, तब गुरु को ज्ञान का अमृत आप में रोक सकता है। तब ही गुरु का दिया हुआ ज्ञान का अमृत आप में रुक सकता है, जो आपके जीवन का वो हिस्सा बन सकता है। जब तक जहर रूपी मतलब घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये अवगुण मौजूद रहेंगे, गुरु द्वारा डाला गया अमृत भी विष बन जाएगा। वैराग्य से पात्रता आएगी। गुरु द्वारा तत्व ज्ञान देने से शरीर बोध खत्म होने का रास्ता साफ हो जाएगा। शरीर बोध खत्म होने के बाद भी सूक्ष्म वृत्तियां द्वारा शरीर मोह में फंसे रहे तो
वो भी बात बन